सर ये बोल रहा हूँ, जैसे ओबीसी लड़का है और एसटी लड़की है, सर अपना ये दोनों पूछ का रहे क्या शादी हो ससुर गया। है? सर ये दोनों का शादी हो गया, तो सर एसटी लड़की है, उसके नाम पे जमीन लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो सर जब वो उनकी माता का डेट हो जाएगा, तो जमीन किसके नाम पे होगा सर? क्या क्या, क्या बोला? क्या सर क्वेश्चन बोला? ओबीसी हाँ लड़का और एसटी लड़की है, हाँ और दोनों के बीच मैरिज हो जाता है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो ओबीसी कहलाएंगे, राइट? हाँ 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 सर, और मम्मी के नाम पे जमीन ले सकते हैं ना, एसटी का जमीन, हाँ क्योंकि मम्मी भी एसटी है। हाँ, तो हाँ। सर जो मम्मी के गुजर जाने के बाद वो जमीन किसके नाम पे होगा? ये ससुरे, शादी भी कर लिया, बच्चे भी हो गए और मम्मी गुजर भी गई। मतलब नहीं सोचो सर, इसके क्वेश्चन को। सर आरक्षण बेस पे वो जमीन किसके नाम पे होगा अब यहाँ सर? दो क्योंकि चीजें हो गई। अरे बैल, तुम आरक्षण नहीं पूछ रहे हो ना, तुम भूमि कानून को पूछ रहे हो। पहली बात सुन लो। अब एसटी भूमि मतलब कोई भी अनुसूचित जनजाति की जो भूमि है, वो किसी गैर अनुसूचित जनजाति को, मतलब जो नॉन एसटी है उसको नहीं बेचा जा सकता। एससी, जनरल, ओबीसी को नहीं दिया जा सकता, बेचा नहीं जा सकता। पहले तो इस पर रोक है। दूसरा, अगर मान लो कि बेचना है भी, खासतौर पर शेड्यूल्ड एरिया में तो बेच नहीं सकते, प्रिमिटिव ट्राइब्स बेच नहीं सकते, और नॉन शेड्यूल्ड एरिया मतलब जैसे मैदानी क्षेत्र के हैं तो बेच सकते हैं, लेकिन कलेक्टर से अनुमति लेकर के। अब इसमें बात आ रही, यहां रिजर्वेशन वाली बात ही नहीं है जो तुम क्वेश्चन की हो बैल के दादा। यहां पर बात आती है कि वो विवाह कानून से चलेगा, वो दूसरी बात है। वो सक्सेसर लॉ है, दत्तक कानून है कि किसको जमीन मिलेगी। तो भाई माँ की जमीन है, माँ के नाम पर अगर जमीन है तो माँ जिसको चाहे, उसके बच्चे तो है ना, आरक्षण के संदर्भ में बच्चे ओबीसी कहलाएंगे, लेकिन माँ की जमीन तो बच्चे को ही मिलेगी। समझ में? तुमको भी मिलेगी भैया। यहां विवाह है ना। अब देखो, रिजर्वेशन लेने के लिए कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, रिजर्वेशन लेने के लिए। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी ये रिजर्वेशन लेने के लिए, लेकिन अगर बाकी सभी चीजों को देखें तो सब हिंदू मैरिज एक्ट से ही गवर्न होंगे। कानून जो है शादी का वो एक है। मैं जो बात बता रहा हूं वो रिजर्वेशन है। सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन किसको मिलेगा, किसके आधार पर मिलेगा? जमीन और संपत्ति ये विवाह कानून से चलेगा, पर्सनल लॉ से चलेगा। अब पर्सनल लॉ सबके लिए एक है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, सबके लिए एक जैसा होगा। तो जब विवाह हो गया तो आप एक कुटुंब में आ गए, फैमिली में आ गए। तो फैमिली में चाहे पति की संपत्ति हो, पत्नी को ट्रांसफर होगी, पत्नी की संपत्ति हो, उस पर पति और बच्चों का अधिकार होगा। या अगर वो कोई विल लिख देती है कि मुझे इन लोगों को नहीं देना है, ये ऐसी सोचता था पहले ही, इसी चक्कर में मैं निपटी हूं, तो लिख देगी दूसरे को देने के लिए, तो उसको जाएगा। तो ये तो आप विल लिख सकते हो ना अपना। तो ये रिजर्वेशन वाली बात ही नहीं है। सर इंटरकास्ट मैरिज से पैदा हुआ बच्चे का सरनेम क्या होगा?